हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रही हूँ कि जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट जो बच्चे जन्म के समय में बिल्कुल हेल्पलेस होते हैं, हर किसी एक्टिविटी के लिए वो आप पे निर्भर होते हैं, वही बच्चे अपने फर्स्ट बर्थडे पे आते आते 0 से 1 मंथ का जो टाइम 1 ईयर का जो टाइम होता है, उस समय तक आते आते बच्चे की एक्टिविटी में इतना रैपिड चेंज होता है जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। जो बच्चा अपने फीडिंग के लिए भी बिल्कुल आप पर निर्भर था, आप उसके मुंह में कुछ डाल दे तो जाएगा, अदरवाइज़ वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसी बच्चे के पीछे आपको भागना पड़ता है। तो यह एक बिल्कुल पैटर्न ग्रोथ है और इस पैटर्न ग्रोथ के अनुसार ही बच्चे का ग्रोथ होता है। पहले किस ऑर्गन का ग्रोथ होगा, फिर किस ऑर्गन का ग्रोथ होगा, फिर किस ऑर्गन का ग्रोथ होगा, या फिर जो मसल कंट्रोल है वो पहले किस ऑर्गन का होगा। तो इस स्थिति में क्या होता है कि बच्चा शुरू में अपने बॉडी को ही धीरे धीरे कंट्रोल करना सीखता है, और जब उसका बॉडी कंट्रोल वे में आ जाता है फिर वो अपने बॉडी से एक ऑर्गेनाइज फंक्शन करता है, चाहे वो किसी चीज़ को पिक करने का हो, चाहे वो बैठने का हो, चाहे वो चलने का हो, और अल्टीमेटली वो अपने पूरे बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। फिर वो इसी एक्टिविटी के द्वारा बोलना, चलना और किसी वस्तु पे चढ़ना, सीढ़ियाँ उतरना, ये सब एक्टिविटी को करता है। अब ये सब एक्टिविटी किसके द्वारा कंट्रोल होता है? तो ये सारे कंट्रोल जो होते हैं ये एक न्यूरोमोटर कंट्रोल है। इसमें हमारे आपके करने से कुछ नहीं होगा, जो समय है उसी के अनुसार होगा। हम यदि चाहें कि बच्चे इस एक्टिविटी को अपने टाइम के बिफोर कर लें तो ये संभव नहीं है। जो ग्रोथ जिस पैटर्न से है, हाँ, उसमें 1-2 मंथ का डिफरेंस हो सकता है। किसी हेल्दी बेबी में वो पहले हो सकता है कोई बेबी जो वीक है उसमें वो कुछ दिनों के बाद हो सकता है, लेकिन उसी पैटर्न को फॉलो करता है। पहले हेड का डेवलपमेंट होता है, हेड का कंट्रोल होता है, फिर उसके बाद जो बॉडी पार्ट है, जो ट्रंक एरिया है, गर्दन से नीचे तक का जो पोर्शन है उसका कंट्रोल होता है, और उसके बाद लेग कंट्रोल होता है। इससे आप देखते होंगे कि पहले बच्चा अपने हेड एक्टिविटी को कंट्रोल कर लेता है, फिर अपने ट्रंक की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, और फिर अपने लेग की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ये सारे स्टेप जो हैं वो 1 बाय 1 होते हैं। इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये है जिस बच्चे का अपर पोर्शन थोड़ा हैवी होता है, लोअर पोर्शन वीक होता है, तो वैसी स्थिति में थोड़ा सा टाइम टेकन होता है उस बच्चे को कंट्रोल करने में, लेकिन फिर भी वो जो मैच्योरिटी है उसके अनुसार उस एक्टिविटी को, यदि नॉर्मल चाइल्ड है तो उस एक्टिविटी को फॉलो कर लेता है। बट यदि इस नॉर्मल टाइम पीरियड से 2 महीने लेट हो जाए, चाहे वह बोलने में हो, चाहे चलने में हो, चाहे क्रिपिंग में हो, चाहे क्राउलिंग में हो, चाहे क्लिम्बिंग में हो, आप अपने नियर बाय डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें कि क्या डिफ़िकल्टी है, क्या प्रॉब्लम है। शायद वो आपको कुछ एक्सरसाइज बता दें, शायद वो कुछ मेडिसिन दे दें ताकि उसका जो एक्टिविटी है वो कंट्रोल हो जाए, लेकिन ध्यान दें कि समय से कंसल्ट ज़रूर कर लें। बहुत लेट होने पर क्या होता है कि उसका ट्रीटमेंट भी समय से नहीं हो पाता है। अब हम बात करते हैं कि जो पैटर्न ऑफ मैच्योरेशन है मसल्स का या बॉडी पार्ट का, वो कैसे होता है। तो सबसे पहले जो मैच्योर पोर्शन है वो मैच्योरिटी शुरू होती है हेड के एरिया से। सबसे पहले बच्चा हेड को कंट्रोल करना सीखता है। अब जैसे फर्स्ट मंथ में वह अपने सामने के ऑब्जेक्ट को ही सिर्फ देखता है, जो उसके सामने में है सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को देखा। 2 महीने का होने के बाद वो क्या करता है, अपने हेड को उठाने की कोशिश करता है। अब ध्यान दीजिएगा, वो अपने हेड को उठाने की कोशिश करता है और उसका बल उसके एब्डोमेन पे पड़ता है, स्टमक पे पड़ता है, बैक पे नहीं पड़ता, इसलिए बच्चा उठ नहीं पाता है। 3 से 4 महीने तक आते आते बच्चे अपने आइज़ को मूव करता है उस ऑब्जेक्ट के टुवर्ड जो उसके
सामने में है उसका डायरेक्शन यदि चेंज हो रहा है तो वो अपने आइज़ को भी मूव करता है हियर देयर। फिर उसके बाद जब 3 to 4 मंथ की बात आती है तो बच्चा मुस्कुराता है, स्पीक करता है, उसके मुंह से कुछ बबल साउंड निकलते हैं जिसे हम लोग फर्स्ट साउंड कहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि बच्चा कुछ बोला है, जबकि वो एक बबल साउंड है, वो कुछ क्लियर साउंड नहीं होता है। बच्चे को भी नहीं पता होता है कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन एक साउंड निकलता है उसके मुंह से। बच्चा मुस्कुराता तो पहले भी है, जब वो जन्म के बाद भी आप देखते होंगे कि वो मुस्कुराते रहता है, लेकिन उस मुस्कुराहट में और इस मुस्कुराहट में अंतर होता है, क्योंकि उस समय वो आँख बंद करके मुस्कुरा रहा होता है, उसे पता नहीं होता है कि किस बात पे मुस्कुरा रहा है। लेकिन जब बच्चा 3 to 4 मंथ का हो जाता है और आप उसको कुछ एक्टिविटी दिखाते हैं, कुछ सामने में कोई वस्तु रखते हैं, तब बच्चा मुस्कुराता है। दिस इज़ द मसल कंट्रोल्ड स्माइल, जो बच्चा के खुद के कंट्रोल में है। अब जब बच्चा 5 मंथ का हो जाता है तो फिर वो अपने हेड को बैक की मदद से उठाने की कोशिश करता है। फिर जब उसके थोड़े दिनों के बाद 6 to 8 मंथ का हो जाता है तो फिर उसका जो हेड है वो बिना सपोर्ट के भी, तो उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, और वो जब बैठता है तो उसका हेड उसके कंट्रोल में होता है। अब जब हेड का कंट्रोल हो गया तो ग्रेजुअली कुछ चीज़ जो है कोऑर्डिनेटेड है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बना करके ग्रोथ करता है। जैसे 2 मंथ का बच्चा है तो वहाँ उधर उसका हेड कंट्रोल हो रहा था, और यहाँ पे इसका ये है कि वो साइड और बैक और साइड अपने बॉडी को रोल करने की कोशिश करता है। जब वो 4 मंथ का हो जाता है तब वो बैक टू साइड भी हो जाता है। फिर जब वो 6 मंथ का होता है तो वो कंप्लीट अराउंड हो जाता है, बैक टू साइड टू फ्रंट जो भी है वो अपने बॉडी के इसको रोल कर लेता है। उसके बाद जब वो 6 मंथ का हो जाता है तब वो अपने बॉडी को सिटिंग पोजीशन में ले आता है। वो विद सपोर्ट भी बैठ सकता है, बिना सपोर्ट के भी बैठ सकता है। और 6 to 9 मंथ के आते आते तो बच्चे बिना सपोर्ट के बहुत देर तक बैठे रह सकते हैं। अब जब ट्रंक का ग्रोथ हो जाता है तो हम देखते हैं साथ ही साथ ट्रंक से रिलेटेड जो ऑर्गन है, हैंड और आर्म्स, उसका भी ग्रोथ साथ ही साथ होते रहता है। अब साथ ही साथ वो काम क्या कर रहा होता है, जैसे आइज़ का मूवमेंट है ट्रंक से रिलेटेड हो गया, उसी तरह से आइज़ और ट्रंक का मूवमेंट हैंड से रिलेटेड हो जाता है। जब बच्चा 3 महीने का होता है तो अपने सामने रखे वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है। जब वो 3 मंथ्स पास आउट हो गया तब वो अपने फिंगर को यूज़ करना शुरू करता है। उसके बाद जब वो 4-5 मंथ का होता है फिर वो किसी भी स्टेशनरी आइटम को, किसी बॉल को, किसी रंगीन वस्तु को छूने की कोशिश करता है। 5 से 6 महीने तक आते आते वह किसी ऑब्जेक्ट को अपने हैंड में होल्ड कर लेता है, पकड़ लेता है। उससे पहले आप उसके सामने में भी रखें, वो खुश हो लेगा, स्माइल देगा, रो लेगा, लेकिन वो उसको पकड़ता नहीं था, लेकिन अब वो उसको पकड़ सकता है। 6 मंथ पास आउट होते होते बच्चे अपने एक हाथ से खिलौने को दूसरे हाथ में भी पकड़ लेता है। 6 to 7 मंथ में आते आते फिर वो उस ऑब्जेक्ट को जिसे वो अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में रख रहा था अपने माउथ की तरफ लाने की कोशिश करता है। ये सब एक्टिविटी इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम लोग नोटिस नहीं करते। हम लोग ये नोटिस करते हैं कि किसी चीज़ को पकड़ा, हम लोग ये नोटिस नहीं किए कि कब वो पकड़ा, कब उसको एक हाथ से दूसरे हाथ में दिया, कब फिर वो उसे अपने माउथ में रखा। चूँकि ये टाइम बहुत रिलेटेड टाइम है इसलिए हमें वॉच करने का मौका नहीं मिलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद वो फिर अपने थंब को अपने अपोजिट फिंगर्स जो हैं उसकी तरफ मोड़ना शुरू करता है। उससे पहले आप बच्चे का पाल्म देखिए तो उसके 5 फिंगर 5 डायरेक्शन में ही होते हैं।
वो उसको सोने के टाइम में ही मुट्ठी बना लेता है, चाहे अनएक्सपेक्टेड बना ले, लेकिन कोरिलेशन जो होता है फिंगर और थंब का वो नहीं हो पाता है। जबकि वो 12 से 15 महीने का होते होते अपने हाथों से पेंसिल को, कैरॉन को, कलर्स बॉक्स को, ब्लॉक्स को उठाना शुरू कर देता है। इसके साथ ही साथ फिर है कि बच्चे को जब हेड का कंट्रोल हो गया, ट्रंक का कंट्रोल हो गया, आइज़ का कंट्रोल हो गया, हैंड का कंट्रोल हो गया, तब बच्चे आ जाते हैं अपने लेग कंट्रोल पे। और ये देखते रहिएगा कि आपके बच्चे का जो ग्रोथ है वो बिल्कुल रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल हेड का ग्रोथ हो रहा है, ट्रंक एरिया का नहीं हो रहा है, हैंड का नहीं हो रहा है या लेग का नहीं हो रहा है। ये ज़रूर देखिएगा कि साथ ही साथ सारे ऑर्गन का होना चाहिए, तभी बैलेंस होगा, ग्रोथ तभी कंप्लीट होगा। लेग कंट्रोल में है कि स्टार्टिंग के मंथ में लेग कंट्रोल पे लोग बहुत ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चे अपने पैर को मूव करते रहते हैं जन्म के टाइम से ही। लेकिन उसके मसल कंट्रोल की आवश्यकता तब होती है जब वो बच्चा 6 to 7 मंथ का होता है। जब बच्चे में बैठने की टेंडेंसी आती है, क्राउलिंग की टेंडेंसी आती है, तो उसके मसल्स जो हैं वो पुश पुल की एक्टिविटी को करते हैं, किसी चीज़ को अपने पैर से धकेलते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिर ये सारी चीज़ लेग कंट्रोल में आते हैं। 9 मंथ तक वो ग्रिप करते हैं, फिर 9 to 10 मंथ में वो किसी के सपोर्ट के खड़े होते हैं, विद सपोर्ट वो चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि 1 साल तक आते आते बच्चा चलना शुरू कर देता है। 1 साल से 1.5 साल के बीच में आपने गौर किया होगा कि बच्चे अपने घुटने को मोड़ करके चलते हैं। 1 साल तक चलते हैं जिसमें वो अपने घुटने को नहीं मोड़ते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपने घुटने को मोड़ के चलते हैं, जिससे बच्चे की गिरने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। उसके चलने के दौरान उसके हैंड्स और नी का जो मूवमेंट है वो गेस किया गया है। उसके बाद 18 मंथ आते आते बच्चे अपने हैंड्स और नी की मदद से किसी छोटे छोटे जो सीढ़ी होते हैं उसको भी चढ़ना शुरू कर देते हैं। और अब आप देख सकते थे कि जो बच्चा एक फिक्स प्लेस पे था वो अब एक जगह बैठ के नहीं रहता, अब आपको उसके पीछे भागना पड़ता है। दिस इज़ द कंट्रोल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। एंड एक छोटे से बच्चे को एक मूविंग टॉयज़ बना दिया, जिसको आप एक टॉयज़ की तरह अपने हाथ में लेकर के बैठते थे, आज आप उसके पीछे भाग रहे होते। ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।